किसान, पहलवान, नौजवान, ये है हरियाणा की पहचान। भाई साहब, जितना वादा कांग्रेस और बीजेपी ने हरियाणा में कर दिया उतना तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी नहीं करता है। हरियाणा में तो बीजेपी और कांग्रेस ने वादों का पिटारा भी खोल दिया है। एक पर एक वादा, ऐसा लग रहा है सरकार बनते ही हरियाणा चमकने वाला है। किसान, पहलवान, नौजवान और गरीब अब सब अमीर होने वाले हैं। महिलाओं के लिए दोनों दलों का कैश बेनिफिट कार्ड, मतलब अब तो भाई साहब चुनाव हो और जनता की झोली में सब कुछ खटाखट। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं दोनों मेन पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने पिटारे से कौन कौन सा वादा फेंक रहे हैं। किसान, पहलवान और नौजवान, महिला, गरीब के लिए हरियाणा के घोषणा पत्र में किसके क्या वादे हैं। चुनावी कुरुक्षेत्र में कौन किसको पटखनी देता है, कौन अगले 5 साल के लिए सूबे की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होता है और किसके हिस्से 5 साल का इंतजार आता है, इसका फैसला सूबे की जनता 5 अक्टूबर को ईवीएम में कैद कर देगी। एक दिन पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियों की घोषणा पत्र जारी किया था, तो वहीं आज यानी कि 19 सितंबर को 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही दलों के चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो इसके 4 टारगेट वर्ग नजर आते हैं: किसान, पहलवान, नौजवान और गरीब। हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन पहले ही कहा था कि हमारे हरियाणा में 3 चीजें ही हैं: जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। जय जवान सेना से रिलेट करता है और हरियाणा के चुनाव में सेना भर्ती की अग्निवीर स्कीम बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है और इसके जरिए युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी भी अब डैमेज कंट्रोल के मोड में नजर आ रही है। घोषणा पत्र को देख करके ऐसा लग रहा है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर को लेकर हुई परिवार पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि हर अग्निवीर को नौकरी की गारंटी है। अब बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसको लेकर पार्टी ने वादा कर दिया है। अब बारी आती है भैया किसानों की। किसानों के लिए क्या है? हरियाणा में किसानों की बीजेपी से नाराजगी के तो चर्चे हैं ही। लोकसभा चुनाव में पार्टी 5 सीटों पर ही जीत सकी, तो इसके पीछे भी किसानों की नाराजगी को प्रमुख वजह बताया गया। विधानसभा चुनाव भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 2019 दिन से जारी किसान आंदोलन के साए में ही हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों की एक प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी को अपने 7 वचनों में प्रमुखता से जगह देकर किसान कार्ड चल दिया है। बीजेपी ने भी इसे काउंटर करने के लिए 24 फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीद का वादा किया है। नायब सैनी सरकार ने एमएसपी पर खरीद का दायरा 24 फसलों तक बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर रखा है, लेकिन किसान संगठन इतने से मानने को तैयार नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी इससे आगे जाकर कोई ठोस वादा करेगी जिससे किसानों की नाराजगी दूर की जा सके, लेकिन पार्टी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद ये सब अनुमान साबित हुए और किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात पर टिकी रही कांग्रेस। अब आती है बारी पहलवानों की। दरअसल हरियाणा चुनाव में पहलवान आंदोलन भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी नेता और तब पार्टी के सांसद रहे डब्ल्यूएफआई के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवान के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने भी दिए थे। साक्षी मलिक के साथ इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे 2 पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस ने विनेश को जुलाना सीट से चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। ताबड़तोड़ उनके बयान भी आ रहे हैं। कांग्रेस बृजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान को भी हरियाणा की अस्मिता से जोड़कर खेल, खिलाड़ी और जाट के बीच ले जा रही है, जिसमें उन्होंने विनेश को पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य ठहराए जाने को लेकर तंज किया था। खेल जगत से जुड़े लोगों के बीच वोटों का नुकसान न हो, इसके लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर जिले में ओलंपिक नर्सरी देने का वादा कर दिया है। तो इस तरीके से बीजेपी ने इसकी भी लीपापोती करने की कोशिश की है। अब आते हैं नौजवान। बीजेपी में नौजवानों के लिए एक राय ये रहा है कि वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। हरियाणा की एक पहचान सेना की नौकरी भी रही है और सेना भर्ती की अग्निवीर योजना सूबे के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। देश की कुल आबादी में हरियाणा की भागीदारी करीब
2% है और सेना में सूबे का प्रतिनिधित्व 10% है। कांग्रेस इसे लेकर भी बीजेपी को लगातार घेर रही है। अग्निवीर को लेकर युवाओं की नाराजगी कैश कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने अपने गारंटी पत्र में 2 लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति के साथ ही नशा मुक्त हरियाणा के लिए पहल करने का भी वादा कर दिया है। अब आती है बीजेपी की बारी कि बीजेपी ने क्या किया। तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अग्निवीर पर डैमेज कंट्रोल के लिए हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। बीजेपी ने 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी के साथ ही 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड देने का भी वादा कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों के निर्माण और हर शहर में 50,000 लोकल युवाओं को नौकरी देने के लिए वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को विशेष प्रोत्साहन देने का वादा भी किया है। अब बारी आती है महिलाओं की। महिलाओं के लिए दोनों दलों का कैश बेनिफिट कार्ड। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए के साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर दिया है। कांग्रेस के वादे के बाद पार्टी का साइलेंट वोटर माने जाने वाले महिला वोट बैंक में कहीं सेंध न लग जाए, इसे लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के मुकाबले 100 रुपये ज्यादा महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का वादा कर दिया है। मतलब कांग्रेस 2,000 रुपये हर महीने देगी और बीजेपी 2,100 रुपये देने का वादा कर रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कॉलेज जाने वाली ग्रामीण क्षेत्र की हर छात्रा को स्कूटर देने का भी वादा कर दिया है। अब नंबर आती है OBC, यानी OBC के लिए इस घोषणा पत्र में क्या क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आक्रामक कांग्रेस ने हरियाणा में भी ये वादा कर दिया है। कांग्रेस जाट के साथ दलित और OBC को लाकर वोट का नया गणित गढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के जातिगत जनगणना दाव को काउंटर करने और OBC वोट बैंक को इंट्रैक्ट रखने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र में 3 वादे किए। बीजेपी ने OBC और SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पर पूर्ण छात्रवृत्ति के साथ ही OBC वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख तक के लोन के लिए राज्य सरकार की गारंटी और 36 OBC जातियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाने का वादा कर दिया है। अब आती है बारी भैया गरीबों की। गरीबों के लिए आखिर क्या वादे किए गए? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए की लागत वाला 2 कमरों का घर देने का वादा किया था। कांग्रेस ने वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि 6,000 रुपये करने का भी वादा किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास के साथ ही सामाजिक पेंशनों में DA और पेंशन जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर वृद्धि करने का वादा किया है। वही कांग्रेस ने OPS का भी वादा कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का और 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा भी देने का वादा कर दिया है। वहीं बीजेपी ने चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक फ्री इलाज, 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने का वादा किया है। तो भैया इतना कुछ वादा किया जा रहा है और आपको क्या लगता है दोस्तों, चुनाव के बाद इतने वादों में से कितने वादे पूरे करेगी दोनों पार्टी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जीतेगी कौन ये भी कमेंट में लिखें। और कैसी लगी आपको वीडियो हमें ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।